स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 6 और इसमें हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और शेप। ठीक है, एनर्जी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से एनर्जी है या उसके शेप की वजह से एनर्जी है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एनर्जी है, तो हम बोलेंगे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब दो टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड द अदर वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हमने हाइट पे रख दिया तो उसके पास एनर्जी है, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप डेफिनेशन में दे सकते हैं, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और हाइट अबव द ग्राउंड इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की आप डेफिनेशन दे सकते हैं, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब शेप। ठीक है, तो ये होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब एग्जांपल हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। कोई भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी भी हाइट पे अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रेस किया, जैसे ये मैंने बुक ले ली एक, इस बुक को मैंने हाइट पे रेस किया है, एक्चुअल में अभी भी है, इसके पास है पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये हाइट पे है, और मैंने इसको और रेस किया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई क्योंकि मैंने हाइट इंक्रीज कर दी। अभी भी इसके पास कौन सी एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही अगर वाटर हमने स्टोर किया हुआ है टैंक में तो उसके पास भी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है इलास्टिक में एग्जांपल दिया है मैंने, कॉइल्ड स्प्रिंग ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक में कॉइल्ड स्प्रिंग होती है, उसके ऊपर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। या आपने टॉयज में देखा होगा, चाबी भरने वाले टॉयज होते हैं जिनमें हम चाबी भर देते हैं और उसको छोड़ दें तो आगे चला जाता है। ठीक है, तो जब हमने चाबी भरी तो उस स्प्रिंग को कॉइल कर दिया। ठीक है, स्प्रिंग को हमने घुमाया तो वो कंप्रेस हो गई और जब हमने उसको रिलीज किया तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। तो जब हमने उसको ऐसे चाबी को घुमाया तब उसके पास कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर हो गए दोनों टाइप की एनर्जीज। इलास्टिक में और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक टॉय है। ठीक है, टॉय में स्प्रिंग पहले इस तरह से नॉर्मल पोजीशन है, ये नॉर्मल पोजीशन है स्प्रिंग की, इनसाइड अ वाइंडिंग टॉय नॉर्मल पोजीशन पे ये है। अब जब हम वुंड अप कर देंगे, उसमें चाबी भर देंगे, वुंड अप कर दिया तो क्या होगा? वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके पास अभी यहाँ पर एनर्जी नहीं थी, हमने यहाँ पर उस पर उसकी चाबी भर दी तो उसमें क्या आ गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और एग्जाम्पल लेते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। सपोज एक यहाँ पर एक मास रखा हुआ m, मास m है और ये हमने स्प्रिंग लगा दी। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरफ पुल करेंगे तो क्या होगा? इसमें एक्सपेंशन होगा, 1 2 3 4 यहाँ दिख रहा है, 1 2 3, ये ऐसे कुछ। ठीक है, तो जब हमने इसको ऐसे पुल किया, हमने उसको इलोंगेट किया, इलोंगेट करने से क्या हुआ? उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। यहाँ पर कौन सी एनर्जी आ गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बजाय हम कंप्रेस कर सकते थे, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे। अगर हम इसको ऐसा मास को ऐसे धक्का देते, इस तरफ से धक्का देते तो क्या होता? वो स्प्रिंग कंप्रेस होती। ठीक है, तो कंप्रेशन हुआ स्प्रिंग में या इलोंगेशन हुआ स्प्रिंग में, दोनों ही केस में कौन सी एनर्जी आ गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्लियर हुआ? इलास्टिक दोनों ही केस में, यहाँ पर भी इसके पास है, इस स्प्रिंग के पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब क्लियर हुआ? चलिए अब हम करते हैं एक्टिविटी 11.8। टेक अ रबर बैंड, होल्ड इट एट वन एंड पुल इट फ्रॉम द अदर। ठीक है, एक साइड से होल्ड किया और दूसरी साइड से पुल किया तो क्या हुआ? बैंड स्ट्रेच हुआ। रिलीज द बैंड, मैं अभी रिलीज नहीं करूंगी तो मेरी लग जाएगी। ठीक है, रिलीज करेंगे तो क्या होगा? वो वापस अपनी जगह चला जाएगा। द बैंड विल टेंड टू रीगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, जितनी ओरिजिनल लेंथ थी उतनी ही लेंथ वो रीगेन करने की कोशिश करेगा। हमने स्ट्रेच किया और रिलीज कर दिया, मान लो कि रिलीज कर दिया तो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे आने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली द बैंड हैड एक्वायर्ड एनर्जी इन द स्ट्रेच्ड पोजीशन। जब हमने स्ट्रेच, अभी देखो अभी कुछ नहीं है इसके पास, अभी ऐसे पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि हाइट पे रखा हुआ है, हाइट पे है ना ये, तो इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पहले से है। अब मैंने अपनी एनर्जी इसको दी, मैंने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की। यू ट्रांसफर एनर्जी व्हेन यू स्ट्रेच अ रबर बैंड। हमने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी, हमने अपनी एनर्जी इसको दे दी। अब इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। ठीक है,
और मैंने इसको रिलीज किया, अगर मैंने यहीं पे रिलीज कर दिया होता तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती और तेजी से मेरे हाथ में लग जाती। तो एनर्जी ट्रांसफर टू द बैंड क्या हुई, उसकी खुद की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। जो हमने एनर्जी अपनी ट्रांसफर की वो उसके पास किस फॉर्म में स्टोर हो गई, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हो गई। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 11.9, टेक अ स्लिंकी एंड एज शोन बिलो। स्लिंकी एक हेलिकल स्प्रिंग है, ये एक स्लिंकी, ठीक है, हमने यहाँ से होल्ड किया हुआ है, यहाँ से होल्ड किया हुआ है। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड वन ऑफ इट्स एंड, यहाँ से फ्रेंड ने होल्ड किया है एंड यू होल्ड द अदर एंड, ठीक है, एंड मूव अवे। आपको यहाँ से खींचना है तो क्या होगा, यहाँ पे उसने होल्ड किया हुआ है, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, आपने उसको ऐसे पुल किया तो आपने अपनी एनर्जी दी, आपने उस पर वर्क किया, आपने वर्क किया और वो स्टोर होगी उसके पास में इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर इस स्प्रिंग के पास ये हो गया इलोंगेट और इसके पास आ गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्लियर। आगे दिया ना, रिलीज द स्लिंकी, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा ऐसे जाके अपने धीरे धीरे करके अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी, ठीक है, ओरिजिनल शेप पे आ जाएगी। तो हाउ डिड द स्लिंकी एक्वायर एनर्जी व्हेन स्ट्रेच, जब आपने स्ट्रेच किया था तो उसके पास एनर्जी कहाँ से आई, हमने वर्क किया, हमने उस स्लिंकी पे वर्क किया, हमने अपनी एनर्जी दी, हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई उस पर, हमने उस पर वर्क किया और वो स्टोर हुई इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसफर टू द स्प्रिंग इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। Would the slinky acquire energy when it is compressed? अगर हम कंप्रेस करेंगे तो भी उसके पास एनर्जी आ जाएगी, कंप्रेस करने से भी एनर्जी आएगी और वही होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कंप्रेस करने से भी आएगी और इलोंगेट करने से भी आएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी 11.10, टेक अ टॉय कार, वाइंड इट यूजिंग इट्स की। चाबी वाली अगर टॉय कार है तो उसमें हमने चाबी भर दी, प्लेस अ कार ऑन द ग्राउंड, सबने कभी ना कभी बचपन में जरूर खेला होगा, चाबी भर के छोड़ देते हैं ग्राउंड पे तो क्या होता है, वो आगे चली जाती है। डिड इट मूव, यस, फ्रॉम वेयर डिड इट एक्वायर एनर्जी, उसको एनर्जी कहाँ से मिली, हमने जो वाइंड की, हमने अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी, हमने उस पर वर्क किया और वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। डज एनर्जी एक्वायर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वाइंडिंग्स, यस, ज्यादा चाबी भरोगे तो ज्यादा आगे तक जाएगी, कम चाबी भरोगे तो कम आगे तक जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया, सिंपल सी एक्टिविटी है। सो यू डू वर्क व्हाइल वाइंडिंग द की ऑफ अ, अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 11.11। यहाँ पर बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है, टेक एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ सर्टेन हाइट। जैसे मेरे पास ये मेरा डस्टर, मैंने इसको हाइट तक मैंने रेस किया, पहले भी ये हाइट पे था, मैंने अब हाइट और इंक्रीज कर दी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैन नाउ डू वर्क, ये जो ऑब्जेक्ट जिसको मैंने रेस किया हाइट तक, ये ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है। इट बिगिंस टू फॉल व्हेन रिलीज्ड, अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है, इसके पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जब मैं इसको रिलीज कर दूंगी, तो क्या हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट इट हैज एक्वायर्ड सम एनर्जी, जब हमने उसको रिलीज किया तो वो इट बिगिंस टू फॉल, इसका मतलब उसके पास कुछ एनर्जी थी जब हमने उसको रेज किया था, जब हमने उसको लिफ्ट किया था तब उसके पास एनर्जी थी और वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम ज़्यादा हाइट तक रेस करेंगे, इस हाइट तक रेस किया तो उसके पास एनर्जी, अगर हमने ज़्यादा हाइट तक रेस किया तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, ज़्यादा ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी है, एंड हेंस possesses more energy because it is raised to more height. From where did it get energy? कहाँ से मिली इसको एनर्जी, ये जो हम बोल रहे हैं ये डस्टर या ऑब्जेक्ट को हमने हाइट पर रेस किया और इसके पास एनर्जी आ गई, कहाँ से आई, हमने ट्रांसफर की, हमने उसको अपनी हमने उस पर वर्क किया और वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हुआ, उसमें इसमें किस फॉर्म में स्टोर हुआ, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसी को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल सेम एक्टिविटी को मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेके दिया हुआ है। हमारे पास वुडन ब्लॉक है, इस केस में 3 केस लिए, वुडन ब्लॉक है और हमारे पास नेल है। फर्स्टली आप क्या करेंगे, नेल को हल्का सा फिक्स कर दो वुडन ब्लॉक में, हल्का सा हैमर करके फिक्स कर दिया हमने, ठीक है। अभी नेल इस पोजीशन पे है, अब जब इस पोजीशन पे है तब हमने माना कि वर्क डन नहीं हुआ, नेल इसी पोजीशन पे है, ठीक है, और कोई वर्क नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, अगर हम
किसी स्टोन को किसी हाइट तक रेज कर दें और फिर उस स्टोन को ड्रॉप करें, इस तरह से निशाना लगाना कि वो उसी नेल पे जाके स्ट्राइक हो, ठीक है। तो क्या होगा, लिफ्टेड स्टोन हैज एबिलिटी टू डू वर्क। हमने स्टोन को लिफ्ट किया, स्टोन को लिफ्ट किया तो उसके पास आ गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके पास क्योंकि एनर्जी है, इसका मतलब इसके पास कैपेसिटी है टू डू वर्क, तो ये वर्क कर सकता है, ठीक है। अब हमने इसको रिलीज किया, हमने ड्रॉप किया तो स्टोन इस तरह से ड्रॉप करना है कि वो सीधे जाके नेल तक जाए। तो नेल हो सकता है, नेल विल ड्राइव इनटू द वुड, स्टोन कैन मेक द नेल मूव इनटू द वुड, ठीक है। थोड़ा अंदर चला गया। अब हमने क्या किया, हमने और हाइट इंक्रीज कर दी, हमने स्टोन को और हाइट तक लेके गए, स्टोन रेज टू अ ग्रेटर हाइट। अब वहां से निशाना लगा के, ठीक है, हम हाइट तक लेके गए और बस आप ध्यान से देखिए कि नीचे स्टोन है, स्टोन पे गिरना चाहिए। तो क्या होगा, स्टोन रेज टू ग्रेटर हाइट को रिलीज करोगे, अगर ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, स्टोन डज मोर वर्क एंड द नेल विल गो डीपर इन द वुड। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ज्यादा हाइट तक लेके गए तो इसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर ज्यादा हाइट होगी, हाइट कैसी, वर्टिकल हाइट, अगर ज्यादा हाइट है तो ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द स्टोन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वही हो गई, दैट दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द स्टोन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ gravitational potential energy. Clear? Next activity 11.12, take a bamboo stick and make a bow. bamboo stick से हमने bow बना लिया, ठीक है, ये हमारा ये bow बन गया है। Place an arrow made of a light stick on it with one supported by the stretched spring. Stretched spring, यहाँ spring है, ये हमारा bow है और ये arrow। अब spring को stretch करेंगे, सबने देखा होगा, बचपन में खेला भी होगा, मेले से लेके आते थे, हाँ। नाउ स्ट्रेच द स्ट्रिंग एंड रिलीज द एरो, तो क्या होगा, द एरो फ्लाइंग ऑफ द बो, नोटिस द एरो फ्लाइंग ऑफ द बो। क्या हुआ, जब हमने उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रिंग को जब हमने स्ट्रेच किया तो हमने अपनी एनर्जी उसको दी। कौन सी एनर्जी आ गई उसके पास, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और हमने जब रिलीज किया तो क्या हुआ, वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। नाउ नोटिस द एरो फ्लाइंग ऑफ द बो, notice the change in the shape of the bow, ठीक। the potential energy stored in the bow due to the change of shape is thus used in the form of kinetic energy in throwing of the arrow। तो हमने जब उस पर वर्क किया तो हमने उसको अपनी एनर्जी दी, उसके पास एनर्जी आ गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और जब हमने रिलीज किया तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्लियर?